बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर वर्ब के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने वर्ब के हवाले से कुछ टाइप्स डिस्कस की थी वर्ब की। व्यूवर्स, अभी तक जो वर्ब के टॉपिक में हमने टाइप्स डिस्कस की थी उसकी एक शॉर्ट सी समरी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि हमने वर्ब के टॉपिक को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि तीन फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है वो एक वर्ब होगा। यानी कि वर्ब एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, वर्ब पोजेशन को भी शो कर सकता है, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ काम के होने को भी जाहिर कर सकता है। तो ये हमने वर्ब की डेफिनेशन अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी वर्ब के हवाले से। फिर हमने वर्ब का जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने वर्ब की दो टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक टाइप थी स्टैटिक वर्ब और दूसरी टाइप थी हमारे पास डायनामिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्टैटिक वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि किसी भी चीज़ की पोजेशन को शो करता है या फिर स्टेट को शो करता है। तो ऐसा वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे या फिर पोजेशन को शो करे, ऐसे वर्ब को हमने कहा था कि वो वर्ब स्टेटिव वर्ब है। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्टेट को जाहिर करने वाला वर्ब। ऐसा वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग किसी काम के होने का इजहार करता हो या फिर पोजेशन का इजहार करता हो, उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं और इसको भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा था डायनामिक वर्ब क्या होता है। हमने कहा था डायनामिक वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी डायनामिक वर्ब का दूसरा नाम एक्शन वर्ब भी हमने पढ़ा था। तो ये दो टाइप्स हमने अपने वर्ब के हवाले से दूसरे लेक्चर में डिस्कस की थी। इसी तरह से वर्ब के हवाले से जब हमने तीसरा लेक्चर पढ़ा था तो हमने तीसरे लेक्चर के अंदर वर्ब की फर्दर दो टाइप्स को डिस्कस किया था, थर्ड और फोर्थ टाइप को, जिसमें एक वर्ब था मेन वर्ब और दूसरा वर्ब था हमारे पास एक्सिलियरी वर्ब। तो हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि जो कि जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर मेन इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। उस वर्ब की बुनियादी इंपॉर्टेंस होती है उस सेंटेंस के अंदर। और हमने कहा था किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे कि अगर किसी जुमले के अंदर अकेला वर्ब मौजूद है, एक ही वर्ब मौजूद है, तो वही वर्ब उसका मेन वर्ब होगा। और अगर किसी जुमले में एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो फिर हम देखेंगे कि जिस वर्ब की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो वर्ब आपका मेन वर्ब होगा। व्यूअर्स, ये भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जो मेन वर्ब होता है उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और उसको हम जो है इसके अलावा और नेम भी देते हैं, दो तीन नाम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो मेन वर्ब के कई नाम हो सकते हैं। इसी तरह से एक्सिलियरी वर्ब के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये एक ऐसा वर्ब होता है कि जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर या टेंस फॉर्मेशन के अंदर। और फिर हमने ये पढ़ा था कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेन वर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे और एक्सिलियरी वर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम मेन वर्ब की आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, और जब मेन वर्ब की टाइप पूरी हो जाएंगी फिर हम एक्सिलियरी वर्ब की भी टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो चार टाइप्स जो हमने वर्ब की पहले डिस्कस कर ली हैं, उनमें से आगे अब हम मेन वर्ब को लेकर चल रहे हैं। आज हम मेन वर्ब की पहली दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टोटल मेन वर्ब की 6 टाइप्स होती हैं। आज हम मेन वर्ब की पहली दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है हमारे पास फाइनाइट वर्ब और एक है इनफाइनाइट वर्ब। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम इन दो टाइप्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए व्यूअर्स हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ फोकस करते हैं, रीड करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील हो जाए और द टेंस ऑफ द सेंटेंस या टेंस के तब्दील होने से तब्दील हो जाए। ऐसा वर्ब जो किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बदल जाने से बदल जाए या टेंस के बदल हो जाने से बदल जाए, तो ऐसा टेंस, ऐसा वर्ब जो होगा आपका क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब टेंस के तब्दील होने से भी तब्दील हो जाता है या सब्जेक्ट के तब्दील होने से
तब्दील हो जाता है। ये फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन है। अब इसकी मिसालों की तरफ देखते हैं। अब एग्जांपल्स में कहता है आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट है, दूसरी एग्जांपल में देखें ही प्लेज क्रिकेट, तीसरी एग्जांपल में ही प्लेड क्रिकेट। अब देखें तीनों एग्जांपल्स के अंदर प्ले यूज हुआ है, लेकिन पहली एग्जांपल में प्ले था, दूसरी में प्लेज हो गया, यही प्ले प्लेज बन गया, तीसरी में प्लेड बन गया। अब जब पहली एग्जांपल से दूसरी एग्जांपल पे आए तो हम ये देखते हैं कि पहली एग्जांपल से दूसरी एग्जांपल में सब्जेक्ट तब्दील हुआ है, बाकी सेंटेंस वही है। अब देखें सब्जेक्ट के तब्दील होने से आपका वर्ब तब्दील हो गया, लिहाजा ये प्ले आपका क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया था कि फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील हो जाता है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट तब्दील किया, आई प्ले क्रिकेट से ही प्लेस क्रिकेट किया, तो प्ले ने अपनी शक्ल बदलकर प्लेस कर ली, तो सब्जेक्ट के तब्दील होने से वर्ब तब्दील हो गया, लिहाजा प्ले क्या है, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से अब अगर इसी एग्जांपल में देखें तो अब फर्दर आपके पास वर्ब तब्दील हो गया। अब वो कहता है ही प्लेड क्रिकेट, अब प्ले प्लेड में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो सब्जेक्ट भी तब्दील है, इसके अलावा वर्ब भी आपका चेंज हो चुका है, टेंस तब्दील हो चुका है। अब देखें दूसरी एग्जांपल के अंदर आपके पास ही के साथ प्लेस था, अब नीचे वाली एग्जांपल के अंदर ही के साथ प्लेड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने टेंस को बदला तो क्या हुआ, वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई। तो हमने यही तो पढ़ा था फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन में कि एक ऐसा वर्ब जो कि आप अपने टेंस की तब्दील होने से फॉर्म को तब्दील कर दे, या एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के चेंज होने से अपनी फॉर्म को चेंज कर दे, तो ऐसा वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब होता है। आगे बढ़े तो इनफाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के उलट होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो कि ना तो टेंस के तब्दील होने से तब्दील हो और ना ही सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील हो, ऐसे वर्ब को आप इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। स्टडी करते हैं द वर्ब विच इज़ नॉट अफेक्टेड, जो कि अफेक्ट नहीं होता, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या टेंस के तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वर्ब आपका इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्योंकि फाइनाइट वर्ब तो ऐसा वर्ब होता है ना जो सब्जेक्ट के बदल हो जाने से फॉर्म को चेंज कर देता है या टेंस के बदल जाने से भी अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब ऐसा कोई काम नहीं करता, यानी टेंस चेंज होता जाए लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से सब्जेक्ट चेंज होता जाए लेकिन ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसकी मिसालें हम स्टडी करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इनफाइनाइट वर्ब विवर्स 3 किस्म के होते हैं। 3 किस्म के जो इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इनमें पहली किस्म है इन्फिनेटिव, दूसरी किस्म है जिरंड और तीसरी है पार्टिसिपल। तो ये 3 टाइप्स होती हैं इनफाइनाइट वर्ब की। पहली टाइप है हमारे पास इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद दूसरी टाइप जिरंड है और तीसरी टाइप पार्टिसिपल है। तो व्यूअर्स 1 बाय 1 मैं इस तीनों टाइप्स को शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इन्हीं तीनों टाइप्स को इन डिटेल हम फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट वे में ये बता दूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो तो उसे इन्फिनेटिव का नाम दिया जाता है, यानी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो जो इन्फिनेटिव होते हैं, जितने भी इन्फिनेटिव हैं वो क्या हैं आपके पास इनफाइनाइट वर्ब्स में शुमार होते हैं। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है जिरंड। जिरंड क्या होता है कि ऐसा वर्ब जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, ऐसा वर्ब जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसे जिरंड कहते हैं। और तीसरी टाइप जो है हमारे पास पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट का पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट का पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट का पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म का नाम है, और जबकि पास्ट का पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम है। तो हमें इन तीनों के बारे में जब हम ये जान चुके हैं कि जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, तो हम अब इस इनफाइनाइट वर्ब की एग्जांपल सेपरेट दे सकते हैं। यानी कि इनफाइनाइट वर्ब की इन्फिनेटिव में भी एग्जांपल दे सकते हैं और इनफाइनाइट वर्ब की जेरंड में भी एग्जांपल दे सकते हैं और इनफाइनाइट वर्ब की हम पार्टिसिपल में भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट वर्ब की
इन्फिनेटिव में एग्जाम्पल आप देखें तो एक मैंने सेंटेंस लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। अब देखें इस जुमले के अंदर दो वर्ब यूज हुए हैं, ये जहन में रखना है। वांट भी एक वर्ब है और टू प्ले भी एक वर्ब है। वांट ऐसा वर्ब है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि वांट जुमले में टेंस की तब्दीली से या सब्जेक्ट की तब्दीली से बदल जाता है। जैसा कि आई वांट था, नीचे ही वांटेड बन गया। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, आपका वर्ब चेंज हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में आपका टेंस चेंज हुआ तो वर्ब की शक्ल भी बदल गई। इसलिए वांट पहला वर्ब जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और आगे दिया हुआ टू प्ले और टू प्ले। अब टू के साथ टू के आगे फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो यही तो हमने बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हुआ हो तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये इन्फिनेटिव वर्ब जो है आपका क्या बन जाएगा, फाइनाइट वर्ब बन जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब बन जाएगा। इसी तरह से इनफाइनाइट वर्ब की दूसरी एग्जांपल जेरंड में देखते हैं। जेरंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा वर्ब जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है उसको आप जेरंड कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जेरंड के लिए एग्जांपल लिया, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉक एक वर्ब है, लेकिन वॉकिंग वो शक्ल किसकी बना रहा है, नाउन की बना रहा है। तो ऐसा वर्ब जो नाउन की शक्ल के तौर पर इस्तेमाल हो, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे आप क्या कहते हैं, जेरंड। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेरंड, और ये किसके एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट वर्ब के अंदर एग्जाम्पल में शुमार होता है। इसी तरह से पार्टिसिपल के तौर पर मैंने आपको बताया था, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के अंदर मैंने आपको बताया था या तो आईएनजी फॉर्म को भी पार्टिसिपल कहते हैं, जिसका प्रॉपर नेम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में दूसरा पार्टिसिपल होता है पास्ट का पार्टिसिपल, जिसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब इसकी भी एग्जांपल हमने देख ली कि पहले एग्जांपल में देखें आई एम प्लेइंग। अब प्लेइंग चूंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहाँ पे भी ये देखें टेंस प्रेजेंट का है, और आगे देखें ही वाज प्लेइंग, यहाँ पे टेंस बदला है। अब टेंस के बदल जाने से आपका प्लेइंग ही रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो प्लेइंग है वो इनफाइनाइट वर्ब है, जो कि टेंस के बदल जाने से या सब्जेक्ट आई और ही, यहाँ पे आई है वहाँ पे ही हो गया, या सब्जेक्ट के बदल जाने से तब्दील नहीं हुआ। लिहाजा यहाँ पे प्लेइंग पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है, और पार्टिसिपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स में शुमार होते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में देखें, इट इज़ अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पे इट इज़ अ ब्रोकन चेयर है, उसमें दैट वाज अ ब्रोकन चेयर। यहाँ इस सेंटेंस से उस सेंटेंस में जब गए तो टेंस तब्दील हुआ है, लेकिन आपका वर्ब चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी ब्रोकन आ रहा है, वहाँ पे भी ब्रोकन आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ब्रोकन क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल का ताल्लुक इनफाइनाइट वर्ब से होता है। तो इनफाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं होते, और या फिर दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट के तब्दील होने से भी तब्दील नहीं होते। ऐसे वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और जब हमने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि ऐसे वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील हो जाएं या फिर टेंस के तब्दील होने से तब्दील हो जाएं, उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा, और इसके बावजूद भी अगर किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल होता है आज के लेक्चर के हवाले से या वर्ब के किसी भी लेक्चर के हवाले से, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन के अंदर, और इंशाल्लाह आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और व्यूअर्स, जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इल्म की शम्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।